जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह के बज रहे हैं 5:30 और मैं आ गई हूँ किचन में। और मैंने रखा हुआ है गैस पे चने और मटर। जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और रात को मैंने आपको आगे आपको देखने दिया था, मैंने चने भिगोए थे और मटर। देखिए कैसे फूटे दे रहा है। एक्चुअली में मैंने मटर और सूखी मटर और सूखे काले वाले सफ़ेद वाले चने वो भिगोए थे, वही रख दिया उबलने के लिए। वही तक चाय बन रही है। अभी जा रही हूँ सब्जी काटने, यानी कि इसकी जो तड़के की तैयारी है वो करूँगी। थोड़ा सा अदरक डालूंगी और ये मिर्च टमाटर सारे मसाले, छोले और पराठे बना के दूंगी आज सबको नाश्ते में भी और खाने के लिए भी। पूरी नहीं बनाऊंगी क्योंकि पूरी भी खाइए दिवाली का है, तो रोज मन नहीं होता पूजा खाने का। तो फ्रेंड्स, ये हो रही है तड़के की तैयारी और एक तरफ चना और मटर उबल रही है। दूबी जी ने बीच में बंद कर दी, फिर मैंने ऑन करके 3-4 सीटी लगा दी थी क्योंकि मुझे पता था थोड़ा टाइम लगता है इनको उबलने में। 4 या 3 या 4 सीटी लगाई तभी उन्होंने बंद कर दिया। फिर मैं गई किचन में तो मैंने फिर ऑन किया उसको। ऑन करके एक तरफ तड़के की तैयारी कर रही हूँ। तड़के में वही तो सिंपल टमाटर मिर्च वही छोले मसाले सब डालूंगी मैं। और एक तरफ कुकर में चने उबल रहे, तब ये कर रही हूँ। चाय बना दी है मैंने, सब लोग चाय पी लिए हैं। इस समय मजबूरी है कि जुकाम सा हो रहा है मुझे। जुकाम की वजह से खाना मतलब चाय पीनी पड़ रही है सुबह। ये तो गला बहुत दर्द हो रहा है मेरा, गला और नाक। तो इसी वजह से चाय बनाती हूँ सुबह। तो दुबे जी को तो नहीं दिया था मैंने, अब हम लोगों ने पिया था, हम तीनों ने, मैंने और हर्षित ने और सियांशी ने। तो चाय में चीनी ऐड की थी मैंने। ऐसे दुबे जी को मैं गुड़ वाली चाय देती हूँ। और अभी दिया नहीं जलाया मैंने, अभी मैं जलाऊंगी। वैसे दुबे जी जला देते हैं सुबह, अखंड ज्योति जला देते हैं। फिर मैं जाती हूँ तो आराम से थोड़ा पूजा पाठ करती हूँ, भोलेनाथ के मंदिर जाती हूँ। और हमारे लड्डू गोपाल हैं ही हमारे घर में, हमारे मालिक। तो उनकी सेवा सुबह ही हो जाती है, दुबे जी कर देते हैं। नाश्ता उस समय बना के देती हूँ, भोग वोग। ये है कि जिसकी जो जिम्मेदारी है वो निभा रहा है अपनी। और ठंडियाँ तो आज मैं वॉक करने गई थी फ्रेंड, आपके पास ये वीडियो कल पहुँचेगा। मैं वॉक करने गई थी, इतनी ठंड लग रही थी मुझे बाहर। सियांसी भी गई थी, मतलब चारों लोग गए थे। कान्हा जी खाली घर पे थे। तो क्योंकि अंधेरा था और अंधेरे में खुद ही नहीं दिख रहा था, कान्हा जी को लेके जाएँ कहीं गिर जाएँ हमारे हाथ से, तो हम नहीं चाहते उन्हें चोट लगे बिल्कुल भी। तो इसी वजह से उनको लेकर के हम नहीं गए थे। खाली हम चारों गए थे, कान्हा जी घर पे ही थे। तो अभी तड़का लगाने जा रही हूँ और बाहर इतनी ठंड थी फ्रेंड, इतनी ठंड थी मुझे लग कप कपी धर रही थी। सियांसी तो साल ओढ़ के गई थी घर से। तो मतलब ऐसे लग रहा है कि इस बार ठंड थोड़ा पहले ही आएगी, जैसे हर बार जनवरी में थोड़ा सा ठंड तेज पड़ती थी और दिसंबर में सही रहती थी। यहाँ पे ठंड उतनी नहीं पड़ती, दिसंबर में नॉर्मल ठंड थी इस बार भी। तो सो देख इस बार लेकिन लग रहा है कि ठंड नवंबर से ही ज़रा तेज़ हो जाएगी, जैसी हालत है इस समय ठंड की। तो मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आज मैं जब गई तो मुझे पता चला सुबह-सुबह कितनी ज़रा ठंड है बाहर। तो इसका मतलब है। तो ये मैं अदरक डाल रही हूँ और मिर्च में इतने मतलब बीज थे ना, वो छटक रहे थे हाथ में, बहुत तेज़ हाथ जल जा रहा था बार-बार मेरा। क्योंकि थोड़ा-सा देखिए हाथ बार-बार मैं हटा ले रही हूँ क्योंकि जल रहा है ना, ऊपर से छींटे आ रहे हैं नीचे से हाथों पे। तो इसी वजह से जैसे लग रहा है कि मतलब जल जाएगा पूरा ही हाथ। छोटे-छोटे बीज मेरे हाथ में चिपक भी गए थे इनके। लेकिन अब तो ये आदत हो गई है, अब तो हम लोग खिलाड़ी हो गए हैं किचन के। चाहे हाथ जले, चाहे मुँह जले, खाना बनाना है फटाफट। बस वही है। एक अभी एक न उनकी नई शादी हुई थी, तो वो ये बता रही थी कि जब मम्मी के यहाँ थी, उनके हाथ में अगर ज़रा-सा भी चोट आती थी, तो वो खाना खाना बनाने से मम्मी मना कर देती थी, "नहीं तुम रहने दो, तुम्हारे हाथ में चोट लगी, मैं बना दूँगी।" या हाथ ज़रा-सा भी कद्दूकस से हमारा या चाकू से कट जाता है कभी-कभी सब्ज़ी काटते समय, तो वो नहीं करती थी काम। लेकिन कह रही ससुराल जाने के बाद पति को खाना देना है, इस चक्कर में मेरा हाथ कद्दूकस से कटा और फिर मैंने हाथ में बैंडेज लगा के फटाफट पराठे बना के उनको दिए। तो मुझे इतनी हँसी आई उनकी बात सुन के। कह रही है भाभी यहाँ पे मैं मम्मी से कह रही थी, मम्मी कहती थी रहने दे रहने दे, तेरा हाथ कटा हुआ तू रहने दे। वहाँ जाकर के हाथ कटा हो चाहे कुछ भी हो, बना के देना है तो देना है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई प्रेशर था, लेकिन मतलब ऐसे ही उन्होंने कहा कि मतलब मुझे खुद ऐसी ज़िम्मेदारी थी मेरे ऊपर कि मुझे करना था। तो ये चीज़ मुझे सुन के हँसी भी आई, थोड़ा सही भी लगा। सही बात है। आदमी क्या, औरत क्या, आदमी भी ऐसे ही होते हैं। उनको भी ज़रा से चोट आती है कहीं कंपनी-वंपनी में, ऑफ़िस-ऑफ़िस में, तो भी वो ऑफ़िस जाते हैं, ये अपना काम नहीं छोड़ते। तो जैसे उनका एक काम है, हमारा भी ये काम है। और सबसे बड़ा काम ये है कि हम किसी का पेट कम से कम बना के भरते हैं। हमारे पति ला के देते हैं, तो हम उनको बना के देते हैं। ये है। मतलब दोनों की अपनी अलग-अलग ज़िम्मेदारी है।
तो ये सब्ज़ी छौंक रही हूँ, मतलब वही छोले छौंक रही हूँ मैं। छोले सही बने थे, मीडियम बने थे। मेरे को म मटर वाले छोले थोड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन प्याज़ लहसुन के साथ ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये ऐसे सिंपल ही लगते हैं, लेकिन ठीक लग रहे थे खाने में। और ये बना रही हूँ कि बच्चों को भी स्कूल जाना है। मैंने सोचा पहले पूड़ियाँ बना दूँगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा कि पूड़ी बहुत ऑयली हो जाता है, नहीं बनाऊँगी। और ये छोले मसाले रखे थे थोड़ा-सा पैकेट में, मैं वही डाल रही हूँ, क्योंकि ये सारे मसाले मैंने डाल दिए थे इसमें। अभी भी थोड़ा-सा छोला बचा है, फ्रेंड हमारे यहाँ एक कटोरी से, छोटी-सी कटोरी से, क्योंकि कल खाना ही नहीं खाया मैंने पूरे दिन, तो इसी वजह से वो बच गया है। वरना बचता नहीं है हमारे यहाँ छोले, शाम तक ख़त्म हो जाएँगे। लेकिन आज बच गए, क्योंकि खाया ही नहीं मैंने। दोपहर को ब्रेड खा लिया, सिर इतना दर्द हो रहा था मेरा, आँखें और ये गाल मेरा एक राइट साइड का बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ एकदम से। आँख के ऊपर से दर्द शुरू हुआ, फिर दर्द शुरू होते-होते वहाँ तक टिक गया, नाक के अगल-बगल को। मतलब इतना दर्द कि मतलब ऐसा लग रहा था कि हम तो सोच रहे थे कुछ हो ना जाए, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था दिन में। फिर मैंने सिर पे चुन्नी बाँधी मैंने, उससे आराम मिल जाएगा, उससे भी आराम नहीं मिला था मुझे। मैं इधर इस करवट उस करवट हो रही थी खाली। पता नहीं क्या ही हो गया, कुछ समझ ही नहीं आता। एकदम से सही रहो, एकदम से पड़ जाती हूँ, एकदम से सही रहती हूँ, एकदम से पड़ जाती हूँ। ये कह रही बीमारी का कुछ पता नहीं है, कब कौन सी चीज़ हो जाए, कब जुकाम हो जाए। अभी रात में भी दिन भर सही रही, रात में ऐसा लग रहा था कि कितना तेज़ जुकाम हो गया है मुझे। और ये देखिए तड़के की तैयारी कर रही हूँ, तड़का हो रहा है। देख रही हूँ मटर हुई है कि नहीं हुई है। आप लोगों को भी शायद देखने को मिल जाएगा। इसमें मटर काफ़ी गल गई थी, बढ़िया हो गई थी। शायद अगर मैं 3-4 सीटी ये ना लगाती तो शायद ये अच्छे से ना पकी होती। क्योंकि दुबे जी ने बहुत जल्दी बंद कर दिया था गैस, 2 या 3 सीटी में बंद कर दिया था इन्होंने। फिर मैंने 3 या 4 सीटी लगाई थी इसमें, तब जाके ये गली थी बढ़िया से। तो अभी कुकर खुल नहीं रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि थोड़ा-सा जो मटर है वो थोड़ा-सा गीली नहीं हो जाती है उबालने के बाद, थोड़ी-सी लबलबी सी हो जाती है वो, तो इसलिए जल्दी से वो प्रेशर से बाहर आने लगती है वो। लेकिन आज नहीं हो रहा था ऐसा, खुल गई थी बढ़िया से। और मैंने तो हाथों हाथ कुकर माँजे थे। मैंने कुकर, कढ़ाई सब बहुत बवाल लगता है रखना सिंक में, कोई जगह नहीं होती इतनी। इसी वजह से मैं फटाफट माँजती चली जा रही थी, खाना भी बना रही थी, कुकर भी माँज दे रही थी। तुरंत का तुरंत मैंने सब माँज के हटा दिया था, कुकर-वुकर सब, जितने बर्तन थे सब। ऐसे करती हूँ मैं, किचन में काम करती हूँ, मेरे बर्तन नहीं रहते हैं। लेकिन अगर हमारी बिटिया रानी काम कर रही हैं, तो 1 चम्मच भी नहीं धुला जाएगा, 2-4 चम्मच और इकट्ठा कर दिए जाएँगे। थोड़ा-सा यहाँ से बर्तन, थोड़ा-सा वहाँ से बर्तन। इसकी आदत पता नहीं कभी मानेगी, हमको कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ जो सामान है वहीं पड़ा रह जाएगा, उसको हटाएगी नहीं ये। और जो किचन में अगर खड़ी हो गई, तो किचन में आपकी बर्तन माँजने की ज़िम्मेदारी ये नहीं माँजेगी। 10 बर्तन इकट्ठा और एक्स्ट्रा कर देगी आपके लिए कि आप आके माँजो। मतलब ये इसके अंदर नहीं है कि हम अपना सिंक साफ रखें, अपना किचन साफ रखें, इससे कोई मतलब नहीं है इससे। तो मैं यही देखती हूँ कि कितना डिफरेंट है इसके में और मेरे में। मैं वहाँ पे भी थी तो मेरे अंदर ये था कि फटाफट बर्तन माँजे, बर्तन नहीं रहना चाहिए, चाहे ससुराल में हो चाहे मम्मी के यहाँ, लेकिन इसकी आदत नहीं है ये। ये अपनी दादी की तरह है, आप लोग को लग रहा होगा ऐसा, लेकिन वो भी ऐसी ही हैं, बर्तन इकट्ठा करके खूब खूब इकट्ठा करेंगी। यहाँ से, वहाँ से, हर जगह से इकट्ठा करके छोड़ देंगी। अब माँजो सब लोग, जिसको जिसको माँजना है आके अपने हाथ में हुनर अपना दिखाओ। लेकिन 1 चम्मच वो भी नहीं धुलती, 1 चम्मच ये भी नहीं धुलती है, वही आदत इसकी भी है। तो ये होता है खानदान में, जो जेनेटिक प्रॉब्लम है ये, कि मतलब हमें इकट्ठा करके देना है, लेकिन हम करेंगे नहीं, माँजोगे तुम लोग, करोगे तुम लोग। तो यही चीज़ है, और मैं रोज़ इसको इसी चीज़ के लिए डाँटती हूँ कि बेटा काम हमारा है, हमें अपना किचन साफ़ रखना है, हमें अपने बर्तन साफ़ रखने हैं, ऐसे इकट्ठा करके रखने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये सुनती ही नहीं है, पता नहीं कब ही सुधरेगी, देखते हैं आगे टाइम है अभी सुधरने का। सुधर गई तो सुधर गई, वरना आप कहते रह जाओ, कोई असर है नहीं बच्चों पे आजकल। और मैं आटा सान रही हूँ, फटाफट पराठे बनाऊँगी। आज पराठे बना के इन लोगों को दिए, अपने लिए 2 रोटी बनाई मैंने। 1 पराठा बच गया था, मैंने सोचा तो रोटी बना के अपने खा लेती हूँ। जैसे ही रोटी बना के उठाने गई, रोटी मेरे हाथ से छूट के नीचे गिर गई। 1 रोटी नीचे गिर गई, 2 रोटी और बनाई थी मैंने वही खा ली पूरे दिन में। 3 रोटी खा के ऐसे पड़ी रही मैं, क्योंकि मेरा मन ही नहीं हो रहा था खाना खाने का, तबीयत ही नहीं सही लग रही थी। फिर मैंने ब्रेड मँगाया, फिर ब्रेड खाया, फिर इससे कहा कि तू चाय बना। शाम को 6 बज सवा 6 बजे मैंने चाय पी। तो उससे रिलैक्स क्या मिला? रिलैक्स तो मिला दर्द को थोड़ा-सा, लेकिन फिर जुकाम सा हो गया शाम को, पता नहीं क्या ही था, कल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद ये एस्ट्रोलॉजर जो कहते हैं कुंभ राशि पे ज़्यादा भारी पड़ रहा है इस साल, मुझे लगता है वैसे ही मेरे साथ हो रहा है। दिवाली मेरी 3 दिन मैंने किसी को बताया नहीं, बहुत तकलीफ़ में बीती वो दिवाली मेरी, बहुत दर्द में बीती है। तो वही मैं सोच रही थी कि सही वो लोग सही कह रहे थे, कुछ लोगों के लिए चलो, हम लोगों के लिए तो चलो थोड़ी बहुत बीमारी है, कुछ लोगों ने तो अपनों को ही दिवाली में खो दिया है। कुछ लोगों को तो दिवाली में ही काम पड़ रहा है, किसी के घर में तेरही पड़ रही है, किसी के घर में कितना
अजीब लग रहा था सब सुन सुन करके कि क्या ही दिवाली कोई मनाएगा, जब मन ही खट्टा है अंदर तो क्या दिवाली मनाएगा कोई, लेकिन मजबूरी है। कहते हैं ना कि किसी के घर में शोक हो तो आप शोक नहीं मना सकते ना, आप अंदर से कुछ भी दुखी हो सकते हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। तो यही है, देखिए हमारी बिटिया रानी मूंगफली भून रही हैं, आज पोहा बनेगा। सब लोग एकदम प्रणाम कर रही हैं इनको, ये कुछ बनाती हैं बहुत मुश्किल से। और शाम को बनाई कान्हा जी के लिए। एक्चुअली मैंने इससे कहा कि छोले पड़े हुए हैं, तू ज़्यादा कुछ मत बना, कुछ चिल्ले विल्ले बना दे, चाहे हलवा बना दे कान्हा के लिए। तो इसने कहा कि नहीं नहीं मैं पोहा बना देती हूँ। हमने कहा चलो पोहा ही बना दे। तो मूंगफली का डिब्बा मैंने इनको दिया है, जो कि अभी भी किचन में पड़ा है फ्रेंड। वो मूंगफली का डिब्बा रात से नहीं हटा है। वो पता है कब हटेगा? जब मैं हटाऊंगी तब हटता है कोई चीज़ हमारे किचन से। और ये तेल डाल रही है, और प्याज पड़ेगी नहीं, आपको पता ही है। मिर्च और राई जो छोटी वाली होती है, लाई कहते हैं उसको यहाँ पे लोग, वो। और वो डालेगी इसमें हींग, और नहीं डालेगी, मिर्च डालेगी, कड़ी पत्ता और मूंगफली। पोहा ही अच्छा बनाती है, इसके हाथ से पोहा अच्छा बनता है, लेकिन मुझे पोहा कम पसंद है। थोड़ा कम पसंद है पोहा। एक बार हम लोग यहाँ पे गए थे ना, ये हरिद्वार, तो हरिद्वार में पोहा खाने को पहली बार एक एक ही बार मैंने चखा पोहा, क्योंकि दुबई जाके खाते थे वहाँ पे पोहा, और हर चीज़ में खाता था। इन दोनों ने मेरे को बताया ही नहीं कि पोहा कैसा है। जैसे ही मैंने मुंह में डाला पोहा मीठा, मैं कह रही इस पोहा को खाने से क्या ही फायदा, जब ये मीठा है तो मैं शुगर से बचाना है, तुम शुगर ही खा रहे हो। और वो फ्रेंड हल्का मीठा नहीं, तेज मीठा था। मैं ये सोच रही थी कि पोहा कैसे इतना मीठा कोई बना सकता है। वो मीठा पोहा तो हमने पहली बार खाया था वहाँ पे। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि मतलब पोहा भी इतना मीठा कैसे कोई बना सकता है वहाँ पे। मैंने पहली बार खाया, हमने कहा हद हो गई, तो पोहा भी मीठा है। हम लोग, एक तो वहाँ के खाने में टेस्ट नहीं था। आपको कुछ भी खा लो वो बिल्कुल हल्का तीखा, मसाले वसाले कम होते हैं वहाँ पे, मतलब अच्छी के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा होता है वो। उस हिसाब से वहाँ पे बनती हैं चीज़ें। और जो तो पोहा जैसी चीज़ दूसरी उसमें भी कुछ ना हो तो फिर अच्छा नहीं लगता है खाने में। तो फिर मैंने तो नहीं खाया, वो फेंका ही गया था पोहा, किसी ने नहीं खाया था।